हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई ने कल नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें उसने 9 से लेकर 12 तक का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस था जिसमें उन्होंने 30% रिड्यूस करा है, तो आज हम देखेंगे किस किस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक हैं जो डिलीट किए गए हैं। ठीक है, तो आज वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम यूनिट वाइज हर टॉपिक में देखेंगे कि किस यूनिट में से कौन से चैप्टर है और उसमें से कौन कौन से टॉपिक है जो रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो इस बार ये क्या है, ये डिलीटेड पोर्शन है आपका 2020-21 का 10th क्लास का। तो इसमें आपको मैंने सबसे पहले यूनिट 1 जो है आपका, यूनिट 1 में नंबर सिस्टम है और नंबर सिस्टम में हमारा एक ही चैप्टर आता है, चैप्टर 1 जो कि है रियल नंबर। एक्सरसाइज जो है 1.1 जिसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा करते हैं, ये टॉपिक डिलीट कर दिया। मतलब अब आप फर्स्ट चैप्टर में से एक्सरसाइज 1.1 में से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो जो रियल नंबर चैप्टर है उसमें पहला एक्सरसाइज 1.1 जिसके अंदर टॉपिक था यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो उसके सारे क्वेश्चन इसी से होते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तब वो एक्सरसाइज इसमें से डिलीट कर दी गई है। तो चैप्टर फर्स्ट में से एक्सरसाइज 1.1 डिलीट हुई है। ठीक है, और ये यूनिट 1 का टॉपिक था आपका। फिर आपका यूनिट 2 क्या है, एल्जेब्रा। यूनिट 2 में एल्जेब्रा में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, ये किसके अंदर आते हैं, एल्जेब्रा के अंदर आते हैं। तो जो एल्जेब्रा में पहला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में से कौन से क्वेश्चन है जो डिलीट हुए हैं, तो उसमें लिखा है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें ये हुआ है कि जो ये टॉपिक थे जिसके अंदर हम क्या करते थे, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल करते थे। क्या करते थे, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल कहां मिलती है, एक्सरसाइज 2.3 में। तो उसमें जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे और जो सिंपल क्वेश्चन थे जिसमें डिवाइड करते थे, तो वो इसमें अब डिलीट कर दिया गया। मतलब एक्सरसाइज 2.3 आपकी डिलीट कर दी गई है, तो उसमें से कोई क्वेश्चन अब नहीं आएगा। तो एक्सरसाइज 2.3 आपकी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वल टू वेरिएबल, ये आपका चैप्टर 3 था। तो चैप्टर 3 में एक हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। तो उसमें से एक जो मेथड था वो क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आप कहां पढ़ते हो, एक्सरसाइज 3.5 में। तो ये जो इस मेथड से जो क्वेश्चन होते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक्सरसाइज 3.5 में, तो वो अब डिलीट हो चुका है। अब एक चीज ये आती है कि एक्सरसाइज 3.5 में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उसमें जो क्वेश्चन है बस उसको आप किसी और मेथड से कर सकते हो, बट आप उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं कर सकते। हाँ, जो क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होना था वो तो पूरा डिलीट हो गया, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग अलग मेथड से भी हो सकते हैं। तो वो क्वेश्चन आ सकते हैं कि मेथड ये नहीं आएगा, बस ये एग्जाम में बस ये मेथड नहीं आएगा, तो इस मेथड के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो उस एक्सरसाइज में है बट वो किसी और मेथड से हो सकता है, तो वो आ सकता है। ठीक है, तो ये अभी ये मेथड आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब खाली बचे हुए मेथड जो करोगे, जैसे कि एलिमिनेशन, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक ग्राफिकल मेथड, अब वो करेंगे खाली। अब ये हमारे इस साल ये मेथड नहीं आने वाला। ठीक है, चैप्टर 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी यूनिट 2 का चौथा चैप्टर है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा टॉपिक है जो रिड्यूस हुआ है या डिलीट हुआ है, इसमें लिखा है सिचुएशन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो भाई, इसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते थे हमारे पास जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम, जो हमारे क्या होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। अब ये वर्ड प्रॉब्लम कौन से वाले रिड्यूस हुए हैं, देखो जिसमें ये कह रहा है रिड्यूसिबल फॉर्म थी, जो रिड्यूस करते थे खाली। मतलब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम होता था, उसको आप रिड्यूस करके क्या बना देते, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते। तो उसमें जो एक्सरसाइज है 4.1 है जो 4 चैप्टर में, उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, जिसको रिड्यूस करके क्या बनाना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। मतलब उसमें सॉल्व नहीं करना, खाली क्या करना था, रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो वो चीज डिलीट हुई है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो मेथड्स थे, जैसे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला था, फैक्टराइजेशन मेथड था, वो वैसे का वैसे ही आएगा। मेथड में कोई चेंजेस नहीं है, खाली वो चेंज हुआ है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम को आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। और ये कहां पे है, एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है। ये चैप्टर 4 में ये चीज रिड्यूस हुई है, मेथड में कोई रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें एक मेथड पहले ये यूज करते थे जो था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो अब डिलीट हो चुका है। वो तो पहले डिलीट हो गया था, तो वो तो टॉपिक पहले था नहीं। अब खाली 2 ही मेथड है 4 चैप्टर में, एक है आपका फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट्स के फॉर्म निकालते हैं, डी का फार्मूला लगा के निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, तो वो आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप एपी भी बोलते हो। ठीक है, एपी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें से कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, तो इसमें टॉपिक देखो क्या लिखा है, एप्लीकेशन इज सॉल्विंग डेली लाइफ। तो ये बोल रहा है जो डेली लाइफ एप्लीकेशन क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कौन से, जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ nth टर्म। भाई nth टर्म क्या होता है, एसएन वाला फार्मूला, जिसे हम एसएन वाला फार्मूला लगाते हैं। तो एसएन वाले फार्मूले वो डिलीट कर दिए जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, जो डेली लाइफ वाले क्वेश्चन होते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे चैप्टर में, तो देखो
जब एक्सरसाइज 5.3 करोगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20, ये सारे कौन से हैं, वर्ड प्रॉब्लम है और एप्लीकेशन बेस्ड है, जो कि डेली लाइफ के ऊपर होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये सारे डिलीट कर दिए, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 16 भी आपका डेली लाइफ क्वेश्चन है, वो भी आपके डिलीट हो गए। तो जो 5th चैप्टर है उसमें से एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 20 डिलीट हो गए और एक एग्जांपल नंबर 16 डिलीट हुआ। इसके अलावा जो जैसे क्वेश्चन आते थे सिंपल कि फाइंड द एसएन, फाइंड द एएन, आपको दो टर्म दे दिए, एसएन निकालो, दो टर्म दे दिए, एएन निकालो या कोई टर्म निकालो, वो सब आएंगे। खाली ये चीज डिलीट हुई है आपकी, जो क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक है। तो ये थे आपकी यूनिट 2, जिसमें 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर और 5th चैप्टर। तो इसमें क्या क्या डिलीट हुए वो मैंने आपको बता दिया। यूनिट 3 है, यूनिट 3 क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें एक ही चैप्टर आता है, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या क्या निकालना सीखते थे, हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें से जो टॉपिक था एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो एक्सरसाइज 7.3 में पूरी एक्सरसाइज डिलीट कर दी। मतलब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल डिलीट हो गया तो सीधी सी बात है वो एक्सरसाइज में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब आपकी एक्सरसाइज 7.3 कैंसिल हो चुकी है, तो खाली क्या बचा है आपका एक्सरसाइज 7.1 और 7.2, जिसमें आप 7.1 में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ोगे और 7.2 में आप सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ोगे। तो ये थे ये टॉपिक जो आपके यूनिट 1 से लेके यूनिट 3 तक डिलीट हुए हैं। अब हमारे इसके बचे हुए जो यूनिट है अब वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब वो डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 4, जिसमें है हमारा ज्योमेट्रिक टॉपिक है। तो ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन से हमारे चैप्टर आते हैं, तो उसमें आते हैं चैप्टर 6, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। चैप्टर 6 हमारा क्या है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल में ये डिलीट हुआ है, प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम आर डिलीटेड। इसमें ये दो थ्योरम है, एक 6.6 और एक है 6.9। 6.6 पेज नंबर 141 पे है एनसीईआरटी बुक में, और जो हिंदी वाली बुक है उसमें 155 पे है। और जो थ्योरम 6.9 है ये कौन सी है, पेज नंबर 146 पे है, एनसीईआरटी की बुक में है, और ये हिंदी वाली बुक में 160 पे है। जो ये थ्योरम है 6.9 और ये 6.6, ये कौन सी थ्योरम है। 6.9 में हमारी जो थ्योरम होती है, हमने इससे पहले जो पढ़ी होती है थ्योरम, वो पढ़ी होती है हमने पाइथागोरस थ्योरम। तो 6.9 कौन सी है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो इसमें से जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस है वो डिलीट हो गया, पर पाइथागोरस थ्योरम आएगी। और ये कौन सी थ्योरम होती है, जिसमें दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका रेशो उनकी साइड के जो कोरोस्पोंडिंग साइड होती है उनके रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये है थ्योरम 6.6। तो ये जो थ्योरम थी ये दोनों डिलीट हो चुकी है। अब खाली दो ही थ्योरम बची है, एक थेल्स थ्योरम और एक पाइथागोरस थ्योरम। थेल्स का कन्वर्स आ सकता है और एक पाइथागोरस थ्योरम। तो टोटल मिलाकर अभी 3 थ्योरम है जो एग्जाम में आ सकती है। तो ये दो थ्योरम हट गई है। तो ये पेज नंबर 141 पे है और ये पेज नंबर 146 पे, मतलब इनको प्रूव करने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन तो आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा है आपका, चैप्टर 10। चैप्टर 10 कौन सा है, सर्कल। अब सर्कल में दो ही एक्सरसाइज है, एक 10.1, 10.2। तो 10.1 में फिल इन द ब्लैंक्स में छोटे मोटे क्वेश्चन है और 10.2 में कुछ क्वेश्चन, तो इसलिए इसमें से कुछ डिलीट ही नहीं किया गया। तो नो डिलीशन, इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये एक छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 11, जो कि ज्योमेट्री के अंदर आता है, ये है कंस्ट्रक्शन। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन आते थे, एक तो ये आता था टेंजेंट ड्रॉ करने वाला, और क्या आता था, एक ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करो। तो इसमें कौन सा टॉपिक हट गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल। तो मतलब ये कौन सी एक्सरसाइज थी, ये एक्सरसाइज थी 11.1। जो 11.1 था उसमें हम क्या करते थे, एक ट्रायंगल दिया होता था, उसके एक सिमिलर ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करते थे। तो वो जो टॉपिक था वो किसमें था, वो था 11.1 में। तो इसमें से कंस्ट्रक्शन में से आपका एक पूरी एक्सरसाइज डिलीट हो गया, जो कि है एक्सरसाइज 11.1, ठीक है। 10 में से कोई डिलीट नहीं हुआ, इसमें से खाली दो थ्योरम डिलीट करिए और कुछ डिलीट नहीं हुआ। तो ये आपका कौन सा टॉपिक था, ज्योमेट्री था, और ज्योमेट्री में ये टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 5, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में दो चैप्टर आते हैं, एक आता है चैप्टर 8 और एक आता है चैप्टर 9। अगर हम चैप्टर 8 की बात करें तो चैप्टर 8 का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जो टॉपिक हटा है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.3। इसमें से जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर जो क्वेश्चन आते थे, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते थे वो अब नहीं आएगी। मतलब एक्सरसाइज 8.3 में से अब कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये पोर्शन है जो डिलीट हुआ है, एक्सरसाइज 8.3 किसमें से, चैप्टर 8 में से। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आपका, चैप्टर 9। अब चैप्टर 9 कौन सा है, वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही है। तो ये क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें से भी क्या है, नो डिलीशन। अब इसमें से भी क्यों डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें एक ही एक्सरसाइज है और उसमें 16-17 क्वेश्चन है, तो उसमें भी कुछ डिलीट करने के लिए था ही नहीं, तो इसलिए इन्होंने इस टॉपिक में से कुछ भी डिलीट नहीं किया, ठीक है। तो ये थे आपके कौन सी यूनिट, यूनिट नंबर 5, जिसमें 8 चैप्टर में से एक्सरसाइज 8.3 और
चैप्टर 9 में से नो डिलीशन, मतलब कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, अगला आपका है यूनिट 6। तो यूनिट 6 में कौन सा टॉपिक है? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 12, चैप्टर 13। तो चैप्टर 12 में जो चैप्टर है, क्या नाम है इसका? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो 12 चैप्टर में क्या आता है? 12 चैप्टर में लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए आती है, एरिया ऑफ सेक्टर आता है, एरिया ऑफ सेगमेंट आता है। तो जो एरिया ऑफ सेक्टर और जो एरिया ऑफ सेगमेंट के क्वेश्चन आते थे किस पे? एंगल 120 डिग्री पे, जो एंगल के क्वेश्चन पे आते थे 120 डिग्री वाले, अब वो नहीं आएंगे। 120 में कैसे आते थे कि आपके पास एक सर्कल होता था, सर्कल में यहाँ सेंटर पे एंगल होता था, तो ये जो 120 था, तो ये सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर होता था। और अगर आप ये निकालते थे नीचे वाला एरिया, तो ये क्या होता था? सेगमेंट होता था। तो अब 120 डिग्री के एंगल पे क्या नहीं आएगा? प्रॉब्लम ऑन सेंटर एंगल 120, ये नहीं आएगा। मतलब अब ये चीज डिलीट हो चुकी है, आपका 60 और 90 पे आएगा, और 45 पे भी आ सकता है। खाली 120 डिग्री वाले एंगल वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसमें से कोई एक्सरसाइज डिलीट नहीं हुई है, एक छोटा सा टॉपिक डिलीट हुआ है जिसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन है, तो वो आपके क्वेश्चन अब डिलीट कर दिए। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में इसके क्वेश्चन नंबर डाल दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो 12 चैप्टर में नहीं आएंगे इस बार। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा अगर आपको और जानकारी चाहिए तो। ठीक है, चैप्टर 13। चैप्टर 13 कौन सा आपका? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये मेंसुरेशन में आता है। इसमें क्या आता है? कंबाइंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आता है, कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आता है, और एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 13.1, 13.2 और 13.3 में ये सारी चीज आती है। बट 13.4 में एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ था 10th क्लास में, जो था वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, और था सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। तो जो वो टॉपिक था एक्सरसाइज 13.4, जो एक्सरसाइज थी कौन सी? 13.4 फ्रस्टम ऑफ कोन, तो ये इसमें से डिलीट होगी। मतलब एक्सरसाइज 13.1, 13.2 और 13.3 आएगी। कौन सी एक्सरसाइज नहीं आएगी? क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.4 में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अब नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था कौन सा यूनिट? यूनिट नंबर 6, मेंसुरेशन। इसके अंदर 2 चैप्टर थे, इसमें खाली एंगल 120 वाले डिलीट हुए हैं, जिसमें 120 पे सेक्टर का एरिया और सेगमेंट का एरिया आता था। इस पे फ्रस्टम ऑफ कोन का एरिया नहीं आएगा आपसे। ठीक है, मतलब एक्सरसाइज 13.4 नहीं आएगी। यूनिट 7। यूनिट 7 कौन सा है? स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं, एक है चैप्टर 14, एक है चैप्टर 15। तो चैप्टर 14 कौन सा है? स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स में हम क्या निकालते हैं? मीन, मीडियन, मोड और ऑजिव, जिसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें क्या क्या डिलीट हुआ है? देखो, मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है एज्यूम्ड मीन मेथड, और एक लास्ट था स्टेप डेविएशन मेथड। तो जो मीन निकालने का स्टेप डेविएशन मेथड था, स्टेप डेविएशन मेथड, अब मीन निकालने का ये नहीं आएगा एग्जाम में, मतलब इससे आप मीन नहीं निकाल सकते, ना एग्जाम में आएगा। और एक क्या आता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जिसे आप ऑजिव भी बोलते थे। तो ऑजिव जो था लेस देन ऑजिव, मोर देन ऑजिव जो था, जिसमें आप ग्राफ बनाते थे, एक ग्राफ ऐसा होता था, आप इसमें ऐसे बनाते हैं और ऐसे बनाते हैं, तो ये वाला ग्राफ अब नहीं आएगा इसमें। तो ये हट गया आपका। तो ये किस में था? ये एक्सरसाइज 14.4। तो हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में से एक तो एक्सरसाइज 14.4 डिलीट हुई है, और मीन निकालने का जो स्टेप डिवीजन मेथड था वो डिलीट हुआ है। और 15 चैप्टर में से आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। तो 15 चैप्टर में से आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो कुछ चैप्टर है जिसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, जैसे 15 चैप्टर नंबर 9, इनसे कुछ डिलीट नहीं हुआ। आपका सर्कल चैप्टर नंबर 10 से कुछ डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये छोटे छोटे चैप्टर है, अगर इसमें से डिलीट करेंगे तो कुछ बचेगा नहीं करने के लिए। इसमें जो कोर टॉपिक थे, जो मेन इंपोर्टेंट टॉपिक थे, बस वही रखे गए, और जो सिंपल जो इंडिविजुअल टॉपिक थे उनको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो सीबीएसई ने ये नोटिफिकेशन निकाला था कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। तो ये वो टॉपिक थे जो सीबीएसई ने इस साल डिलीट करे हैं मैथ के सिलेबस से। तो आप जब प्रैक्टिस करें तो इन टॉपिक को हटा के प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस बार इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो सीबीएसई ने इस साल 30% सिलेबस रिड्यूस करा है, जिससे बच्चों को कुछ राहत मिलेगी और एग्जाम टाइम पे उतना बर्डन नहीं पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।